हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम आपको 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर को रिवाइज कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स हमारे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर अदर एग्ज़ाम हो, सभी में इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मालदीव ने। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले और इसकी करेंसी है रुपया। ठीक है, जो मैं फैक्ट बता रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन मंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की जो कैपिटल है उसका नाम है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं फ्रेंड्स सोशल अल्फा के साथ। ये कंपनी है सोशल अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 5। मतलब भारत जो है 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्थापित करेगा इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये पहली हैं और जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इनका नाम है मेघना अहलावत। ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश इटली और यूके के साथ मिलकर वर्ष 2035 तक अगली जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करेगा? तो ये करेगा जापान। जापान, यूके और इटली तीनों मिलकर 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन का, सिक्स्थवी पीढ़ी का बनाएंगे ये उन्नत फ्रंट लाइन के लड़ाकू विमान। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कौन सी पीढ़ी? सिक्स्थ पीढ़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रही हैं उर्सुला वॉन डेयर लेन। उर्सुला वॉन डेयर लेन ये कहाँ की हैं? ये बेल्जियम की हैं और ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारत की भी 6 महिलाएं हैं, जिसमें निर्मला सीतारमन जी हैं जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन। और इनकी जो रैंक है वो है 36। निर्मला सीतारमन जी की 36। जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स उसको भी ध्यान से सुनिएगा, 36 नंबर पे है और ये लगातार चौथी बार जो है फोर्ब्स की सूची में लिस्टेड हुई हैं। इसके अलावा 5 अन्य महिलाएं भी हैं जो फोर्ब्स की सूची में आई हैं। मैं उनके नाम बता देती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें किरण मजूमदार शाह हैं जो कि 77th रैंक है उनकी। फाल्गुनी नायर हैं जो कि 89th रैंक पर हैं। रोशनी नदार मल्होत्रा 53 रैंक पर हैं। माधुरी पुरीबुच जो कि सेबी की अध्यक्ष है वो हैं 54 रैंक पर। सोमा मंडल हैं, ये हैं 67th रैंक पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली है? ये ली है डीना बोलो आर्टे ने। ठीक है, ये पहली बनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है। और ये प्रेसिडेंट का अगर नंबर देखा जाए तो ये 6th नंबर है प्रेसिडेंट में, लेकिन फीमेल में ये फर्स्ट है, डीना बोलो आर्टे। वहाँ पर जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे उन पर महाभियोग चलाया गया था और उसके बाद इनको बहुमत मिला, डीना बोलो आर्टे को। और पेरू की कैपिटल है लीमा। ठीक है, और इसकी करेंसी है सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे 2022 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है व्लादिमीर जेलसिंकी और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। व्लादिमीर जेलसिंकी, इनसे आप सभी परिचित होंगे क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था उसी में इनकी भूमिका को देखते हुए इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और बताना चाहूँगी टाइम्स पत्रिका ने 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर प्राइज दिया था।
1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने स्वीकार कर लिया है? तो इसका नाम किया गया है BRS, भारत राष्ट्र समिति। BRS भारत राष्ट्र समिति। और तेलंगाना के CM हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UPI पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है रेजर पे। तो ये UPI पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या कौन बना है, रेजर पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में, माफ कीजिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुगा बुगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया? ये किया था झारखंड में, और झारखंड की कैपिटल है रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुण कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक है 87। ठीक है, तो भारत को कौन सी रैंक मिली है? 87 मिली है स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की रैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने हाल ही में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? ये बनाया गया N चंद्रशेखरन को। ठीक है, G20 की, तो G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है 2023 में। और किससे ली थी इसने ये अध्यक्षता? इंडोनेशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये करा है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मेमोरेंडम साइन किया है? तो MOU साइन किया है ये वॉलमार्ट के साथ। किसने? इस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SS राजमौली की फिल्म RR ने हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? ये जीता है स्पॉटलाइट अवार्ड। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फिल्म ने क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड जीता है हॉलीवुड का? तो ये जीता है RR ने, स्पॉटलाइट अवार्ड है अवार्ड का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये हैं प्रोफेसर YK अलग। YK अलग जो हैं ये विदेशी विश्वविद्यालयों में भी इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और इन्होंने वहाँ पे पढ़ाया है। इसके अलावा ये JNU के कुलपति भी रह चुके हैं और योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी YK अलग जी वर्क कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? तो ये करेंगी दीपिका पादुकोण। ठीक है, कहाँ पर हो रहे हैं फीफा का वर्ल्ड कप? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा है शो, इसका नाम है टेक्नोटेक्स 2013, जो कि 22 से 24 फरवरी 2023 के दौरान कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। तो इस टेक्नोटेक्स का जो आयोजन है वो कपड़ा मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन NTTM के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं रिपीट कर देती हूँ कि टेक्नोटेक्स का जो आयोजन है वो कपड़ा मंत्रालय द्वारा नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के तहत फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। किसे हाल ही में इंडियन सीनियर विमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया है? ये किया है ऋषिकेश कानितकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव? तो ये बने हैं अभिनव प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नागपुर ने। इसमें सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर भी होगा, मेट्रो रेल सेवा भी होगी, डबल डेकर ब्रिज वहाँ पे बनाया गया है, तो ये नागपुर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किस वर्ड को चुना गया है? तो ये चुना गया है गोब्लिन मोड को। ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये वर्ड्स जो हैं सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि पूरे एक साल में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो गोब्लिन मोड क्या है? ये एक प्रकार का बिहेवियर को बताता है जिसमें कि आलसी, मैला या लालचीपन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के नए प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड एंड कलर और नए नेवी क्रेस्ट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापत्तनम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल की है? तो ये की है वायनाड, केरल ने। केरल का शहर है वायनाड जिसने नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेल्टा रैंकिंग में टॉप पोजीशन ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रेसिडेंसी की G20 की पहली शेरपा बैठक कहाँ पर आज आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजस्थान के उदयपुर में, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था नवीन पटनायक जी के द्वारा, जो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स टीम पिस्टल का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? ये की जा रही है मध्य प्रदेश के भोपाल में। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने 16-4 के से इन्होंने ये जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी थी? 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म मेकर SS राजमौली को हाल ही में RR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? अभी हमने ऊपर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा था जिसमें क्रिटिक्स अवार्ड इसको मिला था RR मूवी को। इसके अलावा भी इसके डायरेक्टर जो हैं SS राजमौली, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, तो ये पुरस्कार हैं राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण जो कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी वीडियो का आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजन उदयपुर में हो रहा है। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है, उदयपुर में हुआ, जिसमें शेरपा की जो भूमिका निभाई है ये अमिताभ कांत जी ने निभाई है। और अमिताभ कांत जी जो हैं ये पहले CEO रह चुके हैं किसके? नीति आयोग के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे, और आशा करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप इन्हें रिवाइज कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।